तो देखो अपन नेक्स्ट जो अपना सिस्टम है वो बात करेंगे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि बहुत वेटेज वाला टॉपिक है। एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो इम्पोर्टेंट है पूरा का पूरा चैप्टर जो है, ठीक है। इसमें से अलग अलग जैसे ऑर्गन पूछ लेते हैं, पेंक्रियाज है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से पूछ लिया, ड्यूडेनम पूछ लिया। मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं के आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है यार, अलग से आते ही नहीं कुछ। एग्जामिनर क्या करते हैं, वही बस पिछले वाली प्रीवियस पेपर देखते हैं और उनमें से ही क्वेश्चन डालते हैं, अलग से कुछ भी नहीं आता। तो आप अगर इनको अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपके ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट्स सफिशियंट है यहाँ पे अपने, है ना। और देखो फिर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को तो बहुत अच्छे से करना ही है अपन को, क्यों? क्योंकि आगे जा करके अपन को ट्रीटमेंट भी तो करना है। तो ट्रीटमेंट के अंदर अपन को पता है कि मोस्टली जो डिजीज होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसको तो बहुत अच्छे से समझना आपको, है ना। ठीक है, तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं, सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर देखो मेनली जो सिलेबस है अपना वो कौन कौन सा है। ए पॉइंट जो है वो है ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विद देयर क्लिनिकल एस्पेक्ट, मतलब कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको अपन क्लिनिकल एस्पेक्ट के साथ में पढ़ेंगे, है ना। उनकी अप्लाइड एनाटॉमी भी पढ़ेंगे साथ में। बी जो अपना पॉइंट है वो क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन कौन सी, लीवर, स्प्लीन और पैंक्रियाज। ये जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्योंकि इनसे क्या होता है, हार्मोन का और एंजाइम्स का, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है, इसलिए यहाँ पे अपन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरिटोनियम विद दियर क्लिनिकल एस्पेक्ट, यानी पूरी की पूरी अपन पेरिटोनियम पढ़ेंगे, उसके एक्सपेंशन कौन कौन से होते हैं, उनको उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती है और उनके क्लिनिकल क्या होते हैं, वो सब अपन यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर वो कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। तो देखिए इनकी एक पूरी की पूरी जो है 17 जैसे यहाँ पे बताए हुए हैं नाम, ठीक है। तो इनसे मिलकर क्या होता है, इन ऑर्गन से मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले क्या आती है अपने ओरल कैविटी या फिर माउथ कैविटी, है ना। सबसे फर्स्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है वो कौन सा है, ओरल कैविटी, है ना। ओरल कैविटी से लेकर के जीआईटी अपना स्टार्ट होता है और लास्ट नीचे तक जैसे एनएस तक जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ओरल कैविटी हो गया फर्स्ट, फिर उसके बाद में फेरिंग्स की बात करेंगे, फिर इसोफेगस, 9 पार्ट ऑफ एब्डोमन, ठीक है। स्टोमक, फिर देन ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कोलन, रेक्टम, एनल कैनाल और एनस, फिर एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी एपरेटस, ये थोड़े अपन एक्स्ट्रा के अंदर पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद में देखो जो अपनी 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड थी, लीवर, पैंक्रियाज और स्प्लीन, इनकी बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है अपना वो कौन सा आता है, माउथ कैविटी और ओरल कैविटी, है ना। अब अपन को सबको पता है माउथ कैविटी किसको बोलते हैं, अपन मुख को ही तो बोलते हैं ना, अंदर जो है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसको अपन ओरल कैविटी जो है उसको अपन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, कौन कौन से में, एक तो आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट, है ना। अब देखो आउटर पार्ट जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल, है ना। अब देखो वेस्टिब्यूल क्या होता है, जो अपना टीथ और जो लिप्स हैं अपने उनके बीच का जो गैप होता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, वेस्टिब्यूल। जहाँ पे रख के खन्नी क्षेत्र भी बोलते हैं ना, जहाँ पे खन्नी दबा के खाते हैं लोग बाग, तो उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, वेस्टिब्यूल। तो ऐसे नॉर्मली याद रख लेना, जहाँ पे खन्नी दबा के खाई जाती है ना उसको ही बोलते हैं अपन, मिराज वगैरह वो सब, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। दूसरा सेकंड जो पार्ट आता है वो कौन सा है, इनर। इनर में देखो ओरल कैविटी प्रॉपर, उसको नाम क्या दिया है, ओरल कैविटी प्रॉपर, है ना। मोस्टली जो ओरल कैविटी कहाँ होगी, इनर पार्ट में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वेस्टिब्यूल पार्ट की बात करें तो वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ इज ए नैरो स्पेस बाउंडेड एक्सटर्नली बाय द लिप्स एंड चिक्स एंड इंटरनली बाय द टीथ एंड गम्स, मतलब कि बाहर की तरफ तो क्या होंगे इसमें, एक्सटर्नली लिप्स होंगे और चिक्स होंगे, और अंदर की तरफ क्या होंगे, टीथ और गम्स होंगे, है ना। मसूड़े और दांत अंदर की तरफ होंगे और लिप्स और चिक्स बाहर की तरफ होंगे, उनके बीच का जो एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, वेस्टिब्यूल, ठीक है। फिर देखिए अपन नेक्स्ट बात करें, सेकंड जो है वो है अपना ओरल कैविटी प्रॉपर। ओरल कैविटी प्रॉपर देखिए इसके अंदर अलग अलग जो पार्ट होते हैं
वो किन किन से ऑर्गन से बने हुए होते हैं, तो उसकी अपन बात करें तो सबसे पहले देखिए एंटीरियो लेटरली जो एस्पेक्ट है अपना ओरल कैविटी का, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो एंटीरियो लेटरली मतलब आगे की तरफ और लेटरली मतलब साइड में, है ना। तो वहां पे देखो टीथ होते हैं अपन को पता है, और क्या होते हैं, गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, और एल्वियोलर आर्चेज ऑफ जा यानी जबड़े के एल्वियोलर आर्च प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और रूफ, ओरल कैविटी की जो रूफ होती है, जो छत होती है, वो कौन बनाता है, पैलेट, अपना तालू जो है वो बनाता है। और देखिए पैलेट के अंदर भी क्या आते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। फिर देखो अपन थर्ड बात करते हैं फ्लोर की, तो फ्लोर कौन बनाता है ओरल कैविटी का, टंग, नीचे की साइड टंग आती है ना, अपनी जीभ आती है, तो वो क्या बनाती है, फ्लोर। फिर जो लास्ट है वो क्या है, पोस्टीरियरली मतलब पीछे की साइड क्या होता है अपने यहाँ पे, द कैविटी कम्युनिकेट विद द फेरिंग्स, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, पोस्टीरियरली एक कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि फेरिंग्स के साथ में कम्युनिकेशन करती है, ठीक है। ये बात हो गई कि अलग अलग स्ट्रक्चर जो हैं वो कौन कौन से एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होती है ओरल कैविटी के अंदर। फिर देखिए इसके अंदर सबसे पहले अपन टीथ की बात करते हैं, तो टीथ फॉर्म ए पार्ट ऑफ मेस्टिकेटरी एपरेटस एंड आर फिक्स्ड टू जो, मतलब अपन को पता है यहाँ पे क्या होते हैं, टीथ के लिए शॉकेट प्रेजेंट होते हैं अपने जॉ के अंदर, है ना। उनके अंदर जो टीथ है अपने वो फिक्स रहते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं ये मेस्टिकेटरी एपरेटस, इसका मतलब क्या हुआ, जो अपनी चबाने की जो मशीन बोलते हैं अपन एक तरीके से, चबाने का मतलब कुछ भी मान लो, उसको मशीन ही बोल दो एक तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं ये, मतलब मेस्टिकेटरी एपरेटस जो है मेनली उनका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, टीथ। फिर देखो टीथ कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे दो टाइप के, कौन कौन से, अपन ने सबने पढ़ा हुआ है। एक तो क्या होते हैं डेसिडुअस टीथ, मतलब कि दूधिया दांत, जो कि बच्चों में आते हैं, फर्स्ट सेट जो होता है इनका दूधिया दांत या फिर मिल्क टीथ जिनको बोलते हैं वो, ठीक है। और सेकंड कौन सा होता है, परमानेंट टीथ, है ना, जो कि स्थायी दांत होते हैं अपने, लास्ट एंड तक चलते हैं, इनको बोलते हैं सेकेंड सेट, ठीक है। और ये कितने होते हैं, 32। फिर देखिए डेसिडुअस टीथ जो होते हैं, दूधिया दांत कितने होते हैं अपने अंदर, 20 होते हैं, ठीक है। और उनमें देखो कौन सा जैसे कि चार मेनली अपन बताते हैं टीथ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। लेकिन डेसिडुअस जो टीथ है उनके अंदर कौन से एब्सेंट होंगे, प्रीमोलर जो टीथ हैं वो एब्सेंट होंगे। तो कौन कौन से प्रेजेंट हुए, इंसाइजर, कैनाइन और मोलर, ये तीन ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे, इसका मैं तुम्हें सिंपली याद रखने का एक तरीका बताती हूँ। जैसे अपन लिखते हैं ना 2102, यानी 2102, आपको ये याद रखना है। ये क्या है, फॉर्मूला है किसका, डेसिडुअस टीथ का। यानी कि दो तो क्या होंगे एक साइड में अपने इंसाइजर, ठीक है, एक क्या होगा कैनाइन, फिर प्रीमोलर है वो एब्सेंट है, 0 मतलब एब्सेंट है, और दो बाद में क्या हो गया यहाँ पे मोलर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2102। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये किसका है, डेसिडुअस टीथ का, ठीक है। तो देखिए अब एक साइड में अपने दो जबड़े होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो एक साइड में अगर दो प्रेजेंट है तो उनको किससे करेंगे, एक तरीके से दो ही इधर की साइड में हो गए और दो नीचे वाले में हो गए। तो इस प्रकार से मिल करके टोटल जो है 10 ऊपर वाले जबड़े में और 10 नीचे वाले जबड़े में, टोटल कितने हो गए 20, है ना। टोटल काउंटिंग इनकी होगी 20 यहाँ पे। फिर देखिए नेक्स्ट अपन बात करें परमानेंट टीथ की, तो वो कितने होते टोटल 32, है ना। अब उनका फॉर्मूला देखो कैसे बताते हैं अपन, 2123, याद रखना अपन को 2123, है ना। मतलब कि दो इंसाइजर होंगे, एक कैनाइन होगा और दो प्रीमोलर होंगे, और मोलर कितने होंगे 3, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर वाले में कितने हो गए 16 और नीचे वाले में भी कितने हो गए 16, तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए 32, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ तक बता दिया। यहाँ तक सबको समझ में आया है, किसी को कोई भी डाउट? हाँ या ना बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ओके। देखो अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सेकंड जो ऑर्गन अपना कौन सा, फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो द फेरिंग्स इज ए वाइड मस्कुलर ट्यूब, यानी कि क्या होती है, चौड़ी मस्कुलर ट्यूब होती है, दैट स्टार्ट एट द इंटरनल
नोज एंड एक्सटेंड द लेवल ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक होती है, एक्सटर्नल नोज से लेकर के, सॉरी इंटरनल नोज से लेकर के और क्रिकोइड कार्टिलेज जो है लैरिंग्स की वहां तक। अब बताओ मेरे को, क्रिकोइड कार्टिलेज अपन ने कहाँ पढ़ी थी, बताओ। और ये पेयर्ड होती है अनपेयर्ड होती है, पढ़ के आ चुके हैं अपन ये। हाँ उनमें बताओ कौन सी होती है ये, पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड में आती है, ठीक है। अनपेयर्ड में पढ़ी है ना अपन ने तीन, कौन कौन सी, थायराइड है, क्रिकोइड है और एपिग्लोटिक है, ठीक है। तो ये उन्हीं के अंदर आती है। फिर देखिए नेक्स्ट, ये तो इसकी कि होती कहाँ से है ना, तो इंटरनल नोज से लेकर के ये क्रिकोइड कार्टिलेज। फिर देखिए लाइज पोस्टीरियरली टू नेजल एंड ओरल कैविटी, मतलब कि क्या, नेजल कैविटी है अपनी नाक की, और ओरल कैविटी जो माउथ कैविटी है उसके पीछे की साइड ये प्रेजेंट होगी, सुपीरियर टू लैरिंग्स, मतलब कि लैरिंग्स क्या होगी, ऊपर की तरफ, है ना। ऑब्वियस सी बात है, लैरिंग्स से तो ऊपर ही होगी ना ये, क्योंकि यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी से स्टार्ट हो रही है मतलब एक तरीके से, ठीक है। फिर एंटीरियर टू सर्वाइकल वर्टिब्री, इसका मतलब क्या होगा, ये आगे की तरफ होगी, किससे, सर्वाइकल वर्टिब्रा से। अब देखिए इसका सिनेरियो कैसा है कि पीछे की साइड तो क्या है इसमें, यहाँ पे जैसे फेरिंग्स मानो आप, है ना, तो इसके पीछे की साइड क्या है, एक सेकेंड, इसके पीछे की साइड क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना। ये इंटीरियर बोला है ना, मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा तो कहाँ आती है, अपने पीछे की साइड, और इसके आगे की तरफ क्या है, नेजल कैविटी है और ओरल कैविटी है इसके आगे की तरफ, ठीक है। और सुपीरियरली के इसके नीचे मतलब इंफीरियरली क्या है, लैरिंग्स है, और ये क्या है, सुपीरियरली है, ठीक है। तो अपन जैसे जैसे नेजल कैविटी से लैरिंग्स की तरफ जाएंगे तो ये बीच में आती है ना, तो ये इसकी पोजीशन हो गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द pharynx function as a passageway for air and food, provides a resonating chamber for speech, sound and houses the tonsil। मतलब क्या, देखो ये क्या करती है, एक पासवे, है ना, एक पेसेज का मतलब फॉर्मेशन करती है, किसके लिए, एक तो एयर के लिए और एक फूड के लिए, मतलब ये क्या होगी, कॉमन पासवे हो गई, है ना, कॉमन पेसेज हो गया, किसके लिए, एयर और फूड के लिए, दोनों यहीं से जाएंगे, है ना। प्रोवाइड ए रेजोनेटिंग चेम्बर फॉर स्पीच, यानी यहाँ पे क्या होता है, एक रेजोनेटिंग चैम्बर की तरह ये काम करती है, किसके लिए, स्पीच के लिए, ठीक है, और साउंड के लिए। और हाउसेस द टॉन्सिल्स, यहाँ पे क्या होते हैं, टॉन्सिल भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करें इसकी लेंथ की, तो वो कितनी आती है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है इसकी, आपको लेंथ याद रखनी है ना। फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स कितने होते हैं, टोटल 3, पहले भी अपनी बात हो चुकी है। टोटल फेरिंग्स के पार्ट कितने होते हैं, 3, कौन कौन से, एक तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। नेजोफेरिंग्स जो कि नेजल के नेजल नोज के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो वाला पार्ट फेरिंग्स का, ओरो मतलब ओरल कैविटी के अंदर होगा, और लेरिंजो मतलब लैरिंग्स के अंदर जो पार्ट प्रेजेंट है उसको क्या बोल देंगे, लेरिंजो फेरिंग्स। सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट की बात करें तो वो कौन सा आता है, नेजो फेरिंग्स। तो देखिए नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स वही क्या हो गया, नेजो फेरिंग्स। और सुपीरियर पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स मतलब कि ऊपर ही ऊपर का पार्ट है, अपन को पता है, देखो 3 में अपन ने टोटल डिवाइड किया है ना, तो ऐसे सीक्वेंस से चलते हैं अपन, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट कौन सा है यहाँ पे, नेजोफेरिंग, फिर क्या है, ओरो, और फिर क्या है, लेरिंजो, ठीक है। तो सुपीरियर पार्ट क्या हो गया, नेजोफेरिंग, इसकी बात कर ली। फिर देखो इट लाइज पोस्टीरियरली टू द नेजल कैविटी, ये बात भी अपनी हो चुकी है कि नेजल कैविटी की कहाँ होगा, ये पोस्टीरियरली, है ना, और नेजल कैविटी इससे आगे की तरफ होती है। एंड एक्सटेंड टू द प्लेन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, मतलब कि सॉफ्ट पैलेट तक क्या होता है, एक्सटेंड होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो है ओरोफेरिंग्स की, तो ओरल पार्ट ऑफ फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स, है ना, ओरल पार्ट, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, बीच वाला पार्ट है, क्योंकि ये क्या था, सुपीरियर, और ये क्या होगा, इंटरमीडिएट, दोनों के बीच में होगा, लेरिंजोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स के बीच में होगा, ठीक है। और इट लाइज पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी, क्यों, क्योंकि इसकी ओरल कैविटी क्या होगी, आगे की तरफ होगी, इसलिए ये क्या हो गया, जो ओरल कैविटी उसके पोस्टीरियरली, ठीक है।
एक्सटेंड फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट इनफीरियरली टू द लेवल ऑफ द हायोइड बोन, मतलब कि नीचे की तरफ ये हायोइड बोन से एक्सटेंड करेगा, ठीक है, और सॉफ्ट पैलेट तक। फिर देखो नेक्स्ट अपन थर्ड जो इसका पार्ट है उसकी बात अपन करें तो वो आता है अपना लैरिंजोफेरिंक्स, ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका फेरिंग्स का, तो लैरिंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, लैरिंजोफेरिंक्स, इंफीरियर पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स, मतलब कि जो नीचे नीचे वाला इंफीरियर पोर्शन जो होगा फेरिंग्स का उसी को क्या बोला है, लैरिंजोफेरिंक्स, ठीक है। बिगिंस एट द, ये कहाँ स्टार्ट होता है, बिगिंस एट द लेवल ऑफ हायोइड बोन, यानी कि हायोइड बोन तक ये, हायोइड बोन से ये स्टार्ट होता है, कनेक्ट द ईसोफेगस विद द लैरिंग्स, मतलब क्या करता है, लैरिंजोफेरिंक्स जो है वो ईसोफेगस को लैरिंग्स से कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। फिर इसकी अपन ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, टोन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी है उसकी क्या है, टोन्सिलर ब्रांच है, क्योंकि अपन ने अभी अभी क्या पढ़ा है यहाँ पे टोन्सिल, यहाँ पे टोन्सिल्स जो प्रेजेंट होते हैं इसके लिए टोन्सिलर ब्रांच आएगी तो इसको भी सप्लाई कर देगी, ठीक है। सेकंड जो आती है डोर्सल लिंगुअल ब्रांच ऑफ लिंगुअल आर्टरी, है ना, लिंगुआ के लिए आती है तो यहाँ पे लिंगुअल आर्टरी की डोर्सल ब्रांच, ठीक है। फिर आती है वीनस ड्रेनेज, तो यहाँ पे वीनस ड्रेनेज में क्या क्या आ जाएगी, एक तो फेशियल वेन है, एक पेलेटाइन वेन है, एक फेरेंजियल वेन है, तो फेरिंग्स से याद रख लेंगे फेरेंजियल वेन, फिर फेशियल है मतलब फेस से रिलेटेड है इसलिए फेशियल, और पैलेटाइन तो यहाँ पे पैलेट आते हैं इसलिए पैलेटाइन वेन, ठीक है। नर्व सप्लाई देखिए, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, एक होती है अपनी क्रेनियल नर्व, ठीक है, वो, और एक कौन सी, लेसर पैलेटाइन नर्व, दो यहाँ पे नर्व आते हैं, ग्लोसोफेरिंजियल और लेसर पैलेटाइन, देखियो फेरिंग्स से ही नाम यहाँ पे क्या है, फेरिंजियल नर्व, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो नर्व सप्लाई की बात हो चुकी, यहाँ तक सबको समझ में आया, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई का डाउट, या फिर दोबारा कुछ चीज एक्सप्लेन करनी है तो वो बताओ, आवाज सबको सही आ रही है ना, ठीक है। फिर देखो अपन नेक्स्ट जो है बात करते हैं ईसोफेगस की, है ना, ईसोफेगस की, हाँ बोलो, हाँ अपन ने पढ़ा था ना उधर, अपर जो रेस्पिरेटरी है उनको, हम्म, उसका देखो उसका देखो अभी तो मेरे को ये रीजन तो नहीं पता इनको क्यों किया है, बाकी मैं आपको देख के बता दूंगी, ठीक है, अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, मैं आपको देख के बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपन पढ़ते हैं यहाँ पे ईसोफेगस, है ना, ईसोफेगस इज ए नैरो मस्कुलर ट्यूब, ये भी क्या है, मस्कुलर ट्यूब होती है, ठीक है, नैरो होती है, फेरिंग्स क्या थी, वाइड, ठीक है, फॉर्मिंग द फूड पैसेज बिटवीन द फेरिंग्स एंड द स्टोमक, यानी कि फेरिंग्स और स्टोमक के बीच में ये फूड पैसेज का काम करती है, सबसे पहले फेरिंग्स में आएगा उसके बाद में ईसोफेगस और देन स्टोमक में, ठीक है। उसके बाद देखिए इट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, यानी नेक के लोअर पार्ट से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाती है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमन तक ये जाती है। इसकी लेंथ की बात करें तो ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी है, जनरली इसका भी एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसोफेगस की लेंथ कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, है ना। फिर इसोफेगस begins in the neck at the lower border of the cricoid cartilage where it is continuous with the lower end of the pharynx, मतलब ये क्या करती है, क्रिकोइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर से यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ठीक है, और कहाँ पे कंटिन्यू करती है, लोअर एंड ऑफ द फेरिंग्स तक, है ना। उसके बाद देखो एंड बाय ओपनिंग इनटू द स्टोमक, कहाँ पे एंड हो जाती है, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये नेक से स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद में ये कंटिन्यू करेगी किसके साथ में, फेरिंग्स के साथ में, लोअर एंड मतलब कि लेरिंजो फेरिंग्स के साथ में कर कंटिन्यू करके उसके बाद में ये स्टोमक के अंदर ओपनिंग इसकी होती है ना।
एट द लेवल ऑफ द वर्टिब्रा T11। T11 पे आपको याद रखना है जो ईसोफेगस है वो ओपन होती है किसमें, स्टोमक के अंदर। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। उसके बाद देखिए इसकी ईसोफेगस के अपन कंस्ट्रिक्शन की बात करें तो इसमें क्या आता है, नॉर्मली द ईसोफेगस शोज 4, 4 इसके अंदर क्या होते हैं, एक तरीके से संकुचित पार्ट होते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होते हैं। फिर देखिए इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट जो है एट इट्स बिगनिंग 6 इंचेस फ्रॉम द इंसाइजर टीथ, मतलब कि जो 6 इंच कहाँ पे स्टार्ट होगा, ये इंसाइजर टीथ पे, है ना, इंसाइजर टीथ होते हैं वहां पे ही। ठीक है, सेकंड जो है वेयर इट इज क्रॉस्ड बाय द एरोटिक आर्च, जहाँ पे ये एरोटिक आर्च को क्रॉस करती है। सेकंड मतलब जो ईसोफेगस है वो एरोटिक आर्च को क्या करेगी, क्रॉस करेगी ना, वहां पे क्या होगा, सेकंड कंस्ट्रिक्टेड एरिया होगा। ठीक है, और 9 इंचेस का होता है फ्रॉम द इंसाइजर टीथ, मतलब इसकी एक तरीके से दूरी बता रहा है, किससे, इंसाइजर टीथ से बता रहा है। ठीक है, फिर देखिए थर्ड जो है वो कहाँ पे होगी, वेयर इट इज क्रॉस्ड बाय द लेफ्ट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस को ये क्रॉस करेगी और 11 इंचेस फ्रॉम द इंसाइजर टीथ, इससे 11 इंच पर ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, फोर्थ जो है वेयर इट पियर्स बाय द डायाफ्राम, यानी कि डायाफ्राम को पियर्स करेगी, वहां पे इसका क्या होगा, फोर्थ कंस्ट्रिक्टेड एरिया होगा। और 15 इंचेस जो है इंसाइजर के टीथ से इसकी दूरी हो जाएगी। तो ये आपको जो कंस्ट्रिक्टेड एरिया है इसके याद रखने हैं, कहाँ कहाँ इसके कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो है अपन ने बताया इट्स बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग में ये जब बिगिन हो रही है वहां पे कर रही है, और 6 इंचेस इसकी दूरी है। ठीक है, तो ये याद रखनी है। सेकंड जो है एरोटिक आर्च पे कर रही है, थर्ड जो है वो लेफ्ट ब्रोंकस पे, फोर्थ जो है वो डायाफ्राम पे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसकी दूरी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मेनली कहाँ कहाँ कर रही है तो ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी ब्लड सप्लाई की अपन बात करें इसोफेगस की, तो कौन कौन सी होगी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, सेकंड कौन सी होगी, इसोफेजियल ब्रांच ऑफ एरोटा, है ना। उसके बाद में कौन सी होती है, इसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी अपन ने पढ़ी थी सीलिएक ट्रंक के अंदर, उसकी भी इसोफेजियल ब्रांच। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट वीनस ड्रेनेज की बात करें तो ब्रेकियोसिफेलिक वेन आती है जो कि इसकी वीनस ड्रेनेज में हेल्प करती है। फिर आती है एक एजाइगस वेन और एक होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। अब देखो वेन जो है वो इतना याद नहीं रखना है आपको, आपको तो ओनली बस आर्टरी याद रखनी है। ठीक है, वेन याद रखो तो रख भी सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको कैसे याद रख सकते हो, वेन के अंदर गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक का मतलब एक तरीके से यहाँ पे एब्डोमेन से ही रिलेटेड होगा, तो इसके अंदर ही करेगी ना ये, तो बस इससे नाम याद रख लेना, बाकी मेनली आपको आर्टरी यानी ब्लड सप्लाई ही याद करनी है। ठीक है, फिर देखिए अपन को एक नर्व सप्लाई भी याद रखनी है, तो यहाँ पे एक आती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और वेगस नर्व और एक इसोफेजियल प्लेक्सस। अब देखो इसोफेगस मैंने क्या बोला, मोस्टली जो नर्व सप्लाई आर्टरी जो है वो किससे रिलेटेड होंगी, जहाँ का जो मतलब जो भी ऑर्गन अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं उसी के नाम पे ही होगी। ठीक है, फिर देखो आज अपन है ना 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल क्लास करेंगे बाकी की। देखो यहाँ पे 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन मतलब क्या कि अपने एब्डोमेन को अपन ने एनाटोमी की सुविधा की दृष्टि से अपन ने 9 रीजन के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, 9 रीजन होते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9, टोटल इस तरीके से अपन ने 9 रीजन कर दिए ताकि उनको एनाटोमी समझने में क्या रहे, आसानी रहे। ठीक है, और उसको अपन अप्लाई भी कर सके कि ऑर्गन की सिचुएशन, इस ऑर्गन की सिचुएशन इस रीजन में है तो इसका ट्रीटमेंट अपन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखो अपन क्या करते हैं, इसको 3 वर्टिकल जोन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, किसको, एब्डोमेन को। कौन कौन से में, एक तो मीडियन जोन में, एक राइट जोन में और एक लेफ्ट जोन में। मीडियन का मतलब बीच वाला, राइट साइड में है राइट जोन और लेफ्ट साइड में है लेफ्ट जोन। ठीक है, ईच जोन हैज 3 रीजन, मतलब कि
हर एक जोन के अंदर क्या होता है, 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। हर एक जोन के अंदर 3 रीजन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऐसे ही दूसरे में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इस प्रकार से एक रीजन के अंदर, एक जोन के अंदर 3 रीजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में क्या आता है, राइट साइड में जैसे कि मान लो ना, मैंने ऐसे किया, 9 रीजन बना लिया, यहाँ पे नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, है ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट जो आता है अपना रीजन वो कौन सा होगा, ये राइट साइड की मैं बात कर रही हूँ, ये मीडियन है और ये लेफ्ट है ना। तो राइट साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा आता है, हाइपोकोन्ड्रियम, वो भी कौन सा, राइट हाइपोकोन्ड्रियम। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आता है अपना लंबर रीजन के अंदर, कौन सा आता है, राइट लंबर। ठीक है, और नीचे ही नीचे क्या है, इलियक वाला रीजन है ना अपना, यहाँ पे मतलब प्यूबिस वाला रीजन है, तो उसमें क्या आएगी, इलियक बोन आएगी, तो उससे रिलेटेड कौन सा होगा, राइट इलियक। ठीक है, ऐसे ही देखो लेफ्ट साइड में, बीच की एक बार बाद में बात करते हैं अपन, लेफ्ट साइड की अपन बात करें तो लेफ्ट साइड में इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रियम, देन लंबर रीजन के अंदर क्या हो जाएगा, लेफ्ट लंबर, और इलियक रीजन में लेफ्ट इलियक। ठीक है, अब देखो मीडियन की अपन बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, फर्स्ट में एपिगेस्ट्रियम, यानी गैस्ट्रिक के क्या ऊपर, स्टोमक के क्या ऊपर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया एपिगेस्ट्रियम। फिर आता है क्या, अम्बिलिकल रीजन। अब देखो अम्बिलिकल मतलब यहाँ पे क्या, बीच में अपन को पता है क्या होती है, अम्बिलाइकस प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, अम्बिलिकल रीजन, है ना। और नीचे जो है हाइपोगेस्ट्रियम, यानी गेस्ट्रियम के नीचे। ठीक है, तो इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, हाइपोगेस्ट्रियम। ये अपने टोटल जो है 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन हो गए। चलो आज यहीं तक करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे। किसी को कोई भी डाउट आज की क्लास में, बताओ। हाँ, क्लास का टाइम यही करना पड़ेगा क्योंकि अभी नेटवर्क इशू है बहुत ज़्यादा, तो शाम को जो है वो नेटवर्क नहीं आता यहाँ पे एक्चुअली, इसलिए क्लास का टाइम यही रखेंगे।